महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं महाकुंभ में आई खुद को साध्वी कहने वाली हर्षा रिछारिया, जो सोशल मीडिया से लेकर हर न्यूज चैनल पर सुर्खियां बटोर रही है। हर्षा रिछारिया यूपी के झांसी के मऊरानीपुर की रहने वाली है। हालांकि अब हर्षा रिछारिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम ने हर्षा रिछारिया के चाचा और दादी से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पहले वो सुनिए। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ऐसे में वहाँ पर तमाम जगहों से साधु संत और उनके भक्त पहुँच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर हर्षा रिछारिया भी पहुँची हैं और जिनको निरंजनी अखाड़ा से जोड़ा गया है। 2024 में उन्होंने निरंजनी अखाड़ा में वो दीक्षा ली थी। उसके बाद वो अपने गुरु से मिलने गई थी, जिसके बाद उनको काफ़ी ट्रोल किया गया है। और जबकि उन्होंने कहा है कि हमने कोई साधु या साध्वी का वेश धारण नहीं किया है, नॉर्मली तौर पर वह अपने गुरु से मिलने वहाँ पर पहुँची थी। आज हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं, चाचा, और जहाँ पर वो नहीं है मऊरानीपुर का उन्होंने पता बताया था। मऊरानीपुर के धवाकर में अभी हम मौजूद हैं और उनके हम चाचा से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनका यहाँ पर लालन पालन हुआ और किस तरीके से उनके बचपन के दिन बीते। मेरा नाम राजेश रिछारिया है। कहाँ के हैं? हम धवाकर गांव के हैं, तहसील मऊरानीपुर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। हर्षा रिछारिया को काफी अभी ट्रोल किया जा रहा है, नाम आगे आया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक जो भी टीवी चैनल है उन पर भी उनका नाम चल रहा है। तो क्या कहेंगे आप? हर्षा रिछारिया जन्म से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी? जी हाँ, वो जन्म से ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और कभी भी भगवान के अलावा और पढ़ाई में भी होशियार थी, पर भगवान की रुचि ज्यादा थी। उनको शुरू से ही शिव चालीसा और शिवार्चन ये सब करने का बहुत शौक था। और यहाँ भी सर करीब 8 या 10 साल की रही होगी तो यहाँ भी उन्होंने शिवार्चन कराया था और पार्थिव शिवलिंग भी बनाए थे, भागवत करवाई थी। तो उसमें काफी रुचि रहती थी उनकी। मतलब वो घर के लोगों को खाली शंकर भगवान के विषय में बोलती थी कि इनका ऐसा बना दो, इनका ऐसा। तो दादी हैं तो इन्होंने उनके पापा से भी कहा, तो यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग भी उन्होंने बनवाया। यहाँ से हर्षा रिछारिया जो भोपाल पहुंची है, कब पहुंचा उनका परिवार, कब बड़े भाई साहब जो आपके पहुंचे? हाँ, करीब 15-20 साल पहले वहां से भोपाल शिफ्ट हुए हैं। वो तो सनातन को प्रचार प्रसार आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जितना भी कर रहे हैं वो सनातन के लिए ही अपना पूरा सर्वस्व जीवन पूरा निछावर सनातन के लिए कर रहे हैं। उनको प्रचार प्रसार की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो शुरू से ही अध्यात्म है। कोई नई बात थोड़ी है उनके लिए कि कोई नया है या कोई नई, ऐसा कुछ नहीं। वो पहले से ही है और जितना भी उन्होंने किया है सनातन के लिए किया है और सनातन के लिए ही हम लोग सभी सनातन के लिए ही करते हैं शुरू से। हम तो 95 से कुंभ में जाते हैं। हमारे साथ उनकी दादी भी मौजूद है। दादी जी, हर्षा रिछारिया का आपने तो जन्म हुआ है, जब देखा है तभी से धार्मिक है? जी हाँ, बचपन उनका यहीं बीता है और अच्छी थी हर्षा। भगवान की कहानियों में रुचि रखती थी। भगवान की कुछ भी सुनाओ उनके चरित्र के बारे में तो बड़ी अच्छी तरह से सुनती थी। जैसे बच्चों में गुण होते हैं वैसे उनसे हटके थी थोड़ी। भगवान की उनमें ज्यादा रुचि थी। हाँ, भगवान की बातें सुनना, मतलब बच्चे जैसी कहानियां सुनते हैं ऐसी सुना करती थी। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ऐसे में वहाँ पर तमाम जगहों से साधु संत और उनके भक्त पहुँच रहे हैं। अभी